वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज एक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिस डिजीज़ का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मैंने बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे वीडियो एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ सारे वीडियो के लिंक पड़े हुए होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो कि नर्वस सिस्टम हमारा होता है वो दो भागों में डिवाइड किया गया होता है। यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही डिजीज होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये डिसऑर्डर रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डेफिनेशन। यानी कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो एक प्रकार का प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीज होता है, जिसमें क्या होता है दैट अफेक्ट द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूरॉन्स पे जो एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं, ये क्या होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है इस डिजीज में। अब ये डीजनरेट क्यों हो रही है? It is characterized by lesion in central nervous system, inflammation and destruction of myelin sheath। या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लीजन का फॉर्मेशन हो गया, उसके वजह से माइलिन शीथ डिस्ट्रक्ट हो रही है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो गया है जिसके वजह से जो माइलिन शीथ है वो डैमेज हो रही है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन से हम इस डिजीज को क्लियर करेंगे। Multiple sclerosis is a disease in which immune system attack the protective sheath, the covers, nerves। यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जिसमें क्या होती है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम माइलिन कह रहे हैं और ये नर्व को कवर करके रख रही है, इस अ, इस माइलिन को क्या करने लगती है, हमारी इम्यून सिस्टम अटैक करती है जिसके वजह से माइलिन डीजनरेट होने लगती है। माइलिन डैमेज डिस्टर्ब्ड कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट बॉडी। जिसके कारण जब माइलिन से डैमेज होने लगती है तो उसके कारण क्या होता है कि जो ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट होते हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं बन पाता है। और बाद में क्या होता है कि अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं बनने के बाद ये जो प्रोसेस होती है आगे चलकर इरिवर्सिबल फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आगे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो माइलिन शीथ होता है वो कहाँ पे होता है, या फिर माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है। ये है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, जिसमें कि फर्स्ट इमेज में हमने नॉर्मल बताया है, यानी कि अभी इस न्यूरॉन्स में मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सेकेंड इमेज है इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ये न्यूरॉन अफेक्ट हो गया है। तो आपको पता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम उस चीज़ को बताएंगे। ये क्या है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है डेंड्रॉइड। और साथ ही ये आगे चलकर टेल लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ की कवर लगी होती है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है माइलिन शीथ। ये कवर क्या करती है, माइलिन शीथ क्या करती है कि हमारा जो नर्व्स होता है उसको कवर करके रखी हुई होती है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है लास्ट वाला ये होता है एक्सॉन टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पे साइनेप्स होता है, यानी कि ये एक खाली स्पेस होता है तो इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। फिर साइनेप्स के बाद क्या होता है कि एक सेम ऐसा ही फिर से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होने लगते हैं, फिर से नर्व
प्रेजेंट होने लगते हैं, जिसके कारण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमको इस डिजीज़ में देखना क्या है, माइलिन शीथ को देखना है कि माइलिन शीथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कैसे उनका डिस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे जो माइलिन शीथ है, इस फर्स्ट इमेज में जो माइलिन शीथ है बिल्कुल हेल्दी यहाँ पे दिख रहा है, कहीं से भी इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जो सेकेंड इमेज है यहाँ पे क्या है, ये जो माइलिन शीथ है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया है। तो जो माइलिन शीथ होता है ये क्या करता है, माइलिन शीथ नर्व को कवर करके रखी रहती है। और माइलिन शीथ बनी किससे होती है, तो ये प्रोटीन और कुछ फैटी सबस्टांस से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस किन किन कारणों की वजह से होता है। जो कि इसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो एग्जैक्ट कॉज होता है वो अननोन होता है। नेक्स्ट, इट कैन अफेक्ट एनी एज बट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट पीपल बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 60। यानी कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो किसी भी एज वाले पर्सन को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी जो 15 और 60 ईयर वाले जो पर्सन होते हैं उनको ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है। फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर इनकी फैमिली मेम्बर में कोई इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो उसमें जो ये डिजीज़ होता है वो हाई रिस्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वुमेन ऑन अबाउट ट्वाइस आर लाइकली मेन आर टू डेवलप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यानी कि ये ज़्यादातर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है मेल के अपेक्षा फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सर्टेन इन्फेक्शन, यानी कि कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनके कारण भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप करता है। नेक्स्ट, सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि कुछ ऐसे डिजीज जैसे कि थायराइड डिजीज या फिर डायबिटीज़ डिजीज या कोई इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, ऐसे डिजीज से अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो उसके में भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चांस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, स्मोकिंग या फिर इमोशनल स्ट्रेस से कोई पर्सन सफ़र कर रहा है, या कोई फिजिकल इंजरी या स्पेशली कहाँ की इंजरी, ब्रेन इंजरी हुई होती है तो वो पर्सन मल्टीपल स्क्लेरोसिस से सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि अगर कोई पर्सन मल्टीपल स्क्लेरोसिस से सफ़र कर रहा है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। जिसमें फर्स्ट है विज़न प्रॉब्लम, यानी कि उसकी जो देखने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, या तो कम्प्लीटली रूप से या फिर पार्शली रूप से। नेक्स्ट, टिंगलिंग और नमनेस देखने को मिलता है, पेन और स्पाज्म देखने को मिलता है, मसल वीकनेस देखने को मिलती है, बैलेंस प्रॉब्लम देखने को मिलती है, साथ ही साथ बॉवेल एंड जो ब्लैडर डिस्फंक्शन होता है वो भी देखने को मिलती है। पर्सन की कॉग्निटिव प्रॉब्लम, यानी कि जो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि डिलीरियम, डिमेंशिया या फिर एमेंशिया जैसे कंडीशन डेवलप होते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस रिलेटेड टू आई, जो भी आई प्रॉब्लम होते हैं वो देखने को मिलता है, यानी कि वो पर्सन अगर अपना आई मूवमेंट करता है तो उस दौरान उसको काफ़ी पेन अराइज होता है। नेक्स्ट, डिप्लोपिया, यानी कि डबल विजन उस पर्सन को देखने को मिलता है कि डबल विजन जैसी शिकायत बनी रहती है। एटेक्सिया, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन बैलेंस होते हैं उनको उनमें इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है। पर्सन को फैटिक फील होगा। स्लर्ड स्पीच, यानी कि उनकी जो आवाज़ होती है वो लड़खड़ा कर आएगी। डिस्फेसिया, यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्पीच। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि यानी कि अगर कोई पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि कैसे डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले है हिस्ट्री टेकिंग, पूरी उसकी फैमिली हिस्ट्री का कलेक्शन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू जो भी WBC का लेवल होता है हम उसको देखते हैं। लंबर पंचर के थ्रू जो भी इन्फेक्शन लगे होते हैं, जो भी वायरल इन्फेक्शन की शिकायत होती है तो उसको हम लंबर पंचर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। MRI और CT स्कैन CT स्कैन करते हैं, ताकि जो भी एबनॉर्मल ब्रेन में जो भी एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हुआ है या फिर ब्रेन के एनाटॉमिकल पोजीशन को चेक करने के लिए हम MRI और CT स्कैन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कैसे कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोन आता है, ये मेडिसिन क्या करता है, जो भी नर्व इन्फ्लामेशन होता है उससे ये रिड्यूस करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी के थ्रू जो भी स्ट्रेचिंग होती है, ये फिजिकल थेरेपी क्या करती है, काफ़ी हेल्प करती है। साथ ही साथ फिजिकल थेरेपी के लिए जब हम एडवाइस करते हैं तो उस पर्सन के हेल्थ को प्रॉपर रूप से मैनेज करके रखता है। जैसे कि अगर लेग वीकनेस हुआ है या फिर उसके जो भी बॉडी बैलेंस डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल थेरेपी के लिए हम एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अदर मेडिकेशन। अदर मेडिकेशन कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि जैसे जैसे उस पर्सन में साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस पर्सन को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एनाल्जेसिक मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर एंटी डाययूरेटिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है डीमेथाइल फ्यूमरेट, यानी कि ये मेडिकेशन क्या करता है कि जो भी नर्व इन्फ्लामेशन होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ जो नर्व डैमेज हो रहे हैं उनसे उनको भी ये प्रिवेंट करके रखता है। जो कि हम ये मेडिसिन जो होता है दिन में 2 बार ओरली प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्लैट्रीमर एसीटेट। ये मेडिकेशन क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ब्लॉक करता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम क्या कर रही थी, जो हेल्थी माइलिन सीट थी उस पर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से माइलिन सीट डैमेज हो रही थी। तो उसको क्या करता है, ये मेडिकेशन ब्लॉक कर देता है इम्यून सिस्टम को, ताकि ये माइलिन सीट को डैमेज न करे। ये मेडिकेशन हम स्किन के अंदर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नेटलीजूम। ये मेडिकेशन क्या करता है कि जो भी हेल्दी सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से रोकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट है प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी कि उस पेशेंट को हम कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इफ पेशेंट हैव माइल्ड और मॉडरेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रेगुलर एक्सरसाइज कैन डन टू स्ट्रेंथ मसल टोन कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, यानी कि उस पेशेंट को हम क्या करेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हम एडवाइस करते हैं, ताकि उनकी जो मसल टोन होती है उसमें मजबूती बनी रहे, और साथ ही साथ उनका जो बैलेंस है उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। उनको जो फैटी डाइट होता है उसको अवॉइड करने के लिए कहेंगे। और हम क्या एडवाइस करने के लिए क्या एडवाइस करते हैं, योगा, मसाज और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए हम एडवाइस करते हैं, ताकि उनका जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूज हो सके। नेक्स्ट है डिस्कस फीलिंग एंड कंसर्न्स अबाउट लीडिंग विद डॉक्टर और नर्स, यानी कि पेशेंट जो होता है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे, उनके फीलिंग्स को समझेंगे, या तो ये नर्स कर सकती है या फिर डॉक्टर कर सकता है। नेक्स्ट, चेक द एलिमिनेशन पैटर्न ऑफ द पेशेंट। जो भी एलिमिनेशन पैटर्न होते हैं उनको जो डॉक्टर होता है या जो नर्स होती है वो चेक करते रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें मसल स्टिफनेस या फिर स्पाज्म देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है, ज़्यादातर लेग्स पैरालिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम विथ ब्लैडर, बॉवल और सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी कि उनके बॉवल या फिर ब्लैडर में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी, या फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉरगेटफुलनेस या फिर मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर एपिलेप्सी की भी शिकायत बनी रहती है। ये था आज का टॉपिक फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।